अनिरुद्ध का सबसे बड़ा बलिदान, क्या प्यार जीतेगा या फिर होगी मौत? जी दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय सीरियल झनक में आने वाले अपडेट्स बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्यार सिर्फ कहने की बात नहीं होती, उसको साबित करना भी पड़ता है। अनिरुद्ध ने अपना प्यार साबित तो कर दिया है, लेकिन क्या वह उसके लिए अब मोड़ साबित कर पाएगा? क्या होगा? झनक उसे बचा पाएगी? क्या कहानी आपके दिल को हिला कर रख देगी? क्योंकि अनिरुद्ध के खिलाफ हो गया है पूरा बोस हाउस और पूरा पारेख परिवार। झनक फिर से मुसीबत में थी और इस बार अर्शी किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध उसकी मदद करे। जैसे अनिरुद्ध को झनक के किडनैपिंग की खबर मिली तो वहीं पर उसका सब कुछ भूल जाता है। और दोस्तों, इस बार सिर्फ अर्शी नहीं, पूरा बोस परिवार और पारी का परिवार भी अनिरुद्ध के खिलाफ हो जाता है। आदित्य गुस्से में, मियात भाई तू नहीं जान सकता, समझ रहा है ना, वह लोग तुझे भी मार डालेंगे। अब यहीं पर दादू भाई भी चीखे परे, पारिक हाउस में तुझे कोई भी रिश्ता नहीं है, अनिरुद्ध अपनी जान मत दांव पर लगा। तो अनिरुद्ध यहीं पे, लेकिन दोस्तों अनिरुद्ध सिर्फ एक ही चीज़ जानता था कि प्यार सिर्फ कहने से नहीं बल्कि निभाने से होता है। तो यहीं पर अर्शी ने क्या रास्ता रोकने की आखिर कोशिश की है। जैसे कि अनिरुद्ध घर से निकलने लगा तो अर्शी ने उसके साथ हाथ पकड़ के लिया और उसको रोक कर कहा और रोते हुए कहा कि आने वाल मत जाओ अनिरुद्ध, तुम मत जाओ। और मुझे नहीं पता तुम झनक के लिए क्या महसूस करते हो, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। तभी अनिरुद्ध ने अर्शी की आंखों में देखा, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, सिर्फ झनक। उसने अर्शी के हाथ छुड़ाया और कहा, अगर मैंने आज झनक को नहीं बचाया तो मैं जिंदा तो होते हुए भी मर जाऊंगा। और फिर अर्शी रोने लगती है, लेकिन आने में बिना किसी देरी किए अनिरुद्ध निकल जाता है। तब यहीं पर कुलभूषण का खतरनाक जाल झनक पर मौत बन के मंडरा रहा होता है। झनक एक अंधेरी जगह में बंद थी, उसके हाथ और पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे और कुलभूषण गुंडों की तरह आया और बोला, झनक यह तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हें बस एक साइन करना होगा और यह सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। झनक ने जोर से कहा, मैं बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगी। तब कुलभूषण हंसकर पड़ता है और बोलता है कि तो फिर तुम्हारी आज कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। और तभी दरवाज़ा तोड़ते हुए एक आवाज़ आती है, अगर झनक को किसी ने हाथ भी लगाया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। फिल्मों में जैसे हीरो एंट्री लेता है, वैसे ही आज हीरो वाली एंट्री अनिरुद्ध ने ली। देखकर सबका हिलाकर रख दिया और अनिरुद्ध एक टाइगर की तरह अंदर घुसता है और एक की मुक्के में दो गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। तो झनक और की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने चीख कर कहा, सर जी। तब यहीं पर कुलभूषण हैरान था, तू यहाँ कैसे पहुँचा? और यहाँ यही नहीं पर अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, झनक मत, मुझसे से पहले तुझे मुझसे गुजरना होगा। और फिर अनिरुद्ध ने गुंडों को एकाएक करके तोड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अनिरुद्ध ने कुलभूषण को पकड़ने की कोशिश की, एक गुंडे ने पीछे से चाकू घुसा दिया। अनिरुद्ध को लगी भयानक चोट। झनक की तरह जैसे ही चाकू अनिरुद्ध के पेट में घुसा, उसके पैर लड़खड़ाते हुए गिर गए। झनक चीख पड़ी, सर जी। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध ऐसे ही हार मानने वालों में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है और नहीं था। उसने गुस्से में कुलभूषण को पकड़ा और उसको कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर दिया। बस एक मुक्के में कुलभूषण की चोट की वजह से अनिरुद्ध कमजोर हो गया पड़ रहा था, लेकिन कुलभूषण ने एक मौका देखा और वहां से भाग निकला। झनक ने देखा कि अनिरुद्ध नीचे गिर रहा होता है, तभी उसने बिना कुछ सोचे समझे अनिरुद्ध को अपनी बाहों में थाम लिया। अब उसकी आंखों में आंसू थे। सर जी, मुझे छोड़ के बिल्कुल भी मत जाओ। तो अब यहीं पर अनिरुद्ध मुस्कुराता है और कहता है, मैं अभी तुम्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा रहा। झनक ने अनिरुद्ध को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो अपने प्यार का बहुत ही सबसे बड़ा सबक झनक के अनिरुद्ध को संभाल बिना किसी देरी के हॉस्पिटल ले जाती है। और वहीं पर डॉक्टर्स ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर होती तो हम अनिरुद्ध को बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। झनक की आंखों में आंसू गिर रहे होते हैं। उसने अनिरुद्ध
के हाथ थाम लिया और कहा, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, त्याग सिर्फ कहने के नहीं बल्कि निभाने से होता है। और दोस्तों, यह अनिरुद्ध का सबसे बड़ा बलिदान होगा। अब वह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। क्या अनिरुद्ध कभी वापस ठीक हो पाएगा? क्या कुलभूषण फिर से एक नया बार करेगा हमला झनक पे? क्या अर्शी क्या करेगी? अब उसे पता चलेगा कि अनिरुद्ध ने झनक के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब यह कहानी के अभी खत्म नहीं होती है बल्कि एक नए मोड़ पर और आगे चली जाएगी। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आगे कहानी हम जानते हैं कि क्या होता है। मांगते हैं, दादा मुझे कुछ पैसे दीजिए। तो वही जेठू भी बहुत रोते हैं और सुबह को गले लगाते हैं और उसके बाद अपने रूम में जाते हैं और एक चेक बुक के में 10 लाख की चेक देते हैं। तो वापस कुछ देखकर थामी कहती है तनुजा से कि देखा तनुजा, भाई भाई के में दरार आ सकती है लेकिन मुसीबतों में सिर्फ वही लोग भी एक दूसरे का साथ देते हैं। हम अच्छे से मुहूर्त देखकर मिमी की शादी करा देंगे और उसके बाद छोटन और मीनू शादी करेंगे। तो तनुजा भी कहते हैं, हाँ माँ, मैंने भी बड़ी और दादा को बहुत इंसल्ट किया है। इसके बदले उन्होंने दोनों की बहू और बेटी को प्यार किया लेकिन वह लोग अंत में हमारे साथ ही खड़े रहे। तो कहती हैं छोटन, तनुजा कुछ भी तुम यह सब बातें कर रही हो। हाँ मैं मानती हूँ सुबह ने हमें बहुत कुछ सुनाया है लेकिन उसने भी हमारी मुसीबत के समय में बहुत मदद किया है। और अनी तो अब पूरी अप्पू के लिए दवाई खरीद लाता है और यह सब हम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारी बेटी मिमी के लिए ही कर रहे हैं और परिवार ही परिवार के काम आते हैं। तनुजा तो वही ताना भी अंजना को लगाती है। तो सब कुछ देखकर विपाशा कहती है कि तनुजा से कि हाँ काकी माँ, आपने हमें प्यार किया तो क्या हुआ, इसके बदले मेरे ससुर ने आपको 10 लाख तो दिया है न। और रही बात लाल की, तो जो बाबा का है वो लाल का है और हमने तो कहा था ही कि मिमी को एक निकलस देंगे लेकिन आप फिर भी बार बार ताना क्यों मारते हैं? हमने तो किसी का घर जो जबरन नहीं लिया है, गलती आपके पति ने किया है तो क्यों वो भुगते? तो विपाशा को बात सुनकर तनुजा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत विपाशा कि तुम मेरे सामने मेरी पति की इंसल्ट कर रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बड़ों के सामने बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? तो तुम फिर विपाशा जाकर तनुजा को कहती है कि हाँ काकी माँ, आपको और आपके पति को भी तो आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया है कि आप जाकर किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लो। क्या कर वो तो आप क्यों वो सब किया और आज आपकी वजह से ही हमें बहुत से लोगों से ताने सुनने को मिल रहे हैं। और मैंने कोई गलत नहीं कहा, जो बाबा का है वो हमारा है और मेरे बाबा ने तो अभी दिया है ना लाख का चेक, तो उससे तो हो जाएगी मिमी की शादी। ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र मनाओ कि आपकी जात चले जाने के बाद भी कोई लड़का मिमी से शादी करने के लिए मान गया है। अगर मैं होती तो कभी नहीं करती। यह सुनने के बाद तनुजा का विपाशा को एक थप्पड़ मार देती है। तो विपाशा तनुजा का धक्का देती है और जिसकी वजह से तनुजा का बहुत चोट लगती है। जो अंजना भी जाकर विपाशा को एक चाटा मारती है तो वही तनुजा को अस्पताल लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर अनिरुद्ध को पता चलेगा कि विपाशा ने उसकी मां को मारा है तो वह सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? क्या अनिरुद्ध और जेठू निकलेंगे बोस हाउस से लाल और विपाशा को बाहर? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनिरुद्ध को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट में बताइए और ऐसी ही नई जानकारी के साथ हमारे बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक में एक बहुत बड़ा नाटक कर रही है, गेम खेल रही है अनिरुद्ध और झनक के साथ। बहुत पेन होता है। अभी तभी अनिरुद्ध विमान को फ़ोन करता है और उसे अपने पास कोलकाता बुलाता है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रियांशी और उसकी बहन झनक को डांस सिखाने की तैयारी करती रहती हैं। एक बार के लिए झनक मान करती है लेकिन डांस झनक की जान है, इसलिए वह काफ़ी फोर्स करने पर झनक डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। झनक बहुत ही सुंदर डांस कर रही होती है, तभी झनक की बड़ी जेठानी उसका डांस देख लेती है और कहती है कि अब मैं यह सब कुछ बा को जरूर बताऊंगी कि घर की बहू किस तरह घुंघरू पहनकर डांस कर रही थी। और दूसरी तरफ अर्शी, और मैं झनक से माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। जिसके बाद से मैं सृष्टि अर्शी से कहती हुई नज़र आएगी कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है,
तो वह अर्शी अपनी माँ से कहेगी, अब मैं आपकी कोई भी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और मैं झनक से हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। यह सब कुछ जो विनायक सुन लेते हैं और वो अर्शी की इस बात से सहमत हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह बहुत ही जल्दी ट्रैक देखने को मिलेगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ज़रूर बताइए। और जहाँ वहीं अर्शी को बचाने वाला है डॉक्टर विवान। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है विवान को फ़ोन करके बुलाता है, कोलकाता आ चुका है और जब देखता है कि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है तो उसकी टेंशन बहुत बढ़ जाता है। अर्शी की हालत बहुत नाजुक हो गई है। अनिरुद्ध को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध झनक से भी प्यार कर रहा, लेकिन वह अभी भी नहीं चाहता कि अर्शी के साथ कुछ भी बुरा हो। इसलिए वह सीधा विवान को फ़ोन करने वाला है और झनक और विवान एक ही के साथ होते हैं। और उसी वक्त अनिरुद्ध का फ़ोन जाता है विवान को। अनिरुद्ध डर गया है और कहता है, विवान मैं क्या करूं, एक एक सेकंड अर्शी के लिए बहुत कीमती है। तो विवान कहता है, भाभी का जो भी रिपोर्ट है, जो भी चेकअप का रिपोर्ट है, वो मेरे को फॉरवर्ड कर, मैं उसे एक बार देखता हूँ। झनक सब कुछ सुन ले रही होती है। उसको मालूम हो गया है कि ये सर जी का कॉल है और झनक बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसके सर जी जो टेंशन में है और उसके खुद की बड़ी बहन इतनी बीमार है। झनक बहुत डर गई है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अर्शी दीदी जैसे भी ठीक हो जाएं। बहन अनिरुद्ध से बात करने के बाद विवान झनक को कहता है, अवनी, अर्शी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम अभी के अभी सामान पैक करो, हम अभी ही कोलकाता के लिए निकलेंगे। तो झनक खामोश हो जाती है और सोचती है कि अर्शी के कहीं हुई बात। अर्शी ने जो कहा था कि हम दोनों पति पत्नी से दूर रहो, और वह बात अगर होती तो झनक बिल्कुल कोलकाता जाती। लेकिन एक डर झनक को सता रही है। झनक को लग रहा है कि अगर वह जाएगी, विवान के साथ कोलकाता गई, तो सारी सच्चाई विवान को सामने आ जाएगी, क्योंकि झनक अभी तक विवान को भी कुछ भी नहीं बताया है। तो अभी तक विवान को उसके जो भी नाम है, जो भी असली नाम है, उसको पता नहीं है और उसको वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा। झनक कैसे करेगी, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा। तो वो विवान से कहती है, आप अकेले जाइए या जब उधर जाइएगा तो जाना चाहिए, वह अभी बहुत छोटा है, बाबू अभी छोटा है और कोलकाता इसको लेकर जाएंगे तो इसकी तबीयत भी खराब हो सकता है। और विवान की माँ भी कहती है, तू अकेले जाना है तो जा, मेरा पोता कहीं देर भी नहीं जाएगा। झनक कोलकाता जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लग रहा है कोलकाता जाएगी तो अनिरुद्ध और उसके बारे में विवान को पता चल जाएगा और विवान झनक को साथ में लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है उसकी माँ झनक को घर पर बहुत परेशान करेगी। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे विवान झनक को विवान के साथ कोलकाता जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।